नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चनों को करते हैं जो डायरेक्ट आपको सीईटी में देखने को मिल सकते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हर बार तकरीबन एचएसएससी का एग्जाम कोई भी उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ के वगैरह आप अपना सीईटी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। देखते हैं भाई, एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 44% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। आपसे हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ये चीजें भी आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 44% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 28% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। अब देखिए, हमारे पास एक अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कितने 35% है। 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 44% गणित में, 44% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 28% अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 28% अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए, इन दोनों का टोटल कीजिए। 35 और 44 79, 79। ये क्या है? ये फेल है। फेल यानी कि अनुत्तीर्ण है। देखिए, इन दोनों को अगर अनुत्तीर्ण है दोनों, तो इन दोनों को टोटल करेंगे, 35 को 44 को। अब 35 और 44 होते हैं 79। अब इसमें से माइनस करेंगे 28 को। 28 क्योंकि ये दोनों में ऐड हुए हैं तो इनको टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 51%। यह हमारा आंसर नहीं है। ये क्या हुआ कि जो टोटल है फेल हुए हैं, 51%। आंसर ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए या उत्तीर्ण हुए। ये अनुत्तीर्ण हुए 51%। ये दोनों में 28 हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि ये दोनों में ऐड हुए हैं। देखो, 28 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। इन दोनों का दे भी रखा है तो इसमें से माइनस किया 28, 51% हमारे पास है। हमारे पास कितने प्रतिशत है? 100% होता है हमारे पास, 100% है। इसमें से कितने प्रतिशत क्या मतलब अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए? कितने प्रतिशत हुए? 51। और 100 में से 51% माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास? 49%। ये हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 49%। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर दोबारा से, 35% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 44% मैथ में यानी कि गणित में हुए और दोनों विषयों में 28% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो ये टोटल करके हमने दोनों को टोटल किया, उसमें से 28 माइनस किया, 51%। 100% हमारे पास टोटल होता है, इसमें से 51% को माइनस करने के बाद हमारे पास 49% हमारे ये आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिल सकता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है तो एक दशक में प्रतिशत वृद्धि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखिए, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 75,000 बढ़कर 1 लाख हो जाती है। पहले कितनी थी? 75,000। फिर कितनी? 1 लाख। तो मतलब 75,000 से 1 लाख तक कितनी बढ़ी? 25।
तो कितनी बड़ी हुई 25,000, 25,000 बड़ी। और उसके बाद ये कितनी थी पहले 75,000 थी, कितनी थी 75,000, और 75,000 से 1 लाख हो जाती है, तो 1 दशक में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? सैकड़ों हजार, तो 25,000 बड़ी कितनी थी 75,000, प्रतिशत कितना था 100%। तो देखिए इसको काटिए, 25 तिये 75, 25,000 तिये 75,000, तो इसको काटेंगे 100 को, 3 तिये 9, बचा 1, 10, 3 तिये 9, 0.33। हमारा आंसर क्या हुआ 33.33%। इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं 100% बटे 3, इसको हम 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, और 33.33 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है, यानी कि हमारे पास 75,000 है, 1 लाख होगी तो 25,000 बड़ी, 25,000 कितने में बड़ी 75,000 पे, 25/75,000 गुणा में 100 हमारा प्रतिशत है। तो 25 को हम 3 से काटेंगे तो 25 तिये 75, यानी कि 25,000 को इससे काटने पर 3 आएगा, और इसको 100/3 का मतलब होता है 33.33%, या 33 से 1/3, दोनों आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। ऑप्शन में ये दिया है तो हमारा ये क्वेश्चन हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। कुल डाले गए मत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 60% मत प्राप्त हुआ। 60%, टोटल हमारे कितना होता है 100% होता है, और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। कुल डाले गए मत थे हमारे पास कितना 100% चुनाव था, मतलब 100% मत थे, उसमें से 60% मत प्राप्त हुए किसी उम्मीदवार को, यानी कि 60% प्राप्त हुए किसी उम्मीदवार को। तो कितना प्रतिशत हमारे पास, मतलब जो बचा वो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 40%। 40%। अब उम्मीदवार को 60% अंक प्राप्त हुए हैं, और टोटल 40% जो वो थे, जो मतलब मत थे, वो मतलब नहीं मिले, तो दोनों का डिफरेंस इधर क्या हुआ 20%। 20% हुआ, 100% था, एक उम्मीदवार को 60% हुआ। हमें इसमें जो 8,000 मत है, इनकी वैल्यू डालनी, देखनी है कि ये कितने प्रतिशत है। तो 20% हुए इसमें से। अब 20% की वैल्यू कितनी है 8,000। हमारे पास उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ था, 60% 100 में से। तो इन दोनों का डिफरेंस है 40%, यानी कि एक को 60 मिले तो एक को कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब वो जीता है कितने से, मतलब 8,000 मत उसको वो जीत गया 8,000 मतों से। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 20%। अब 20% है जो 8,000 के बराबर है, तो हमारा जो 20 ये 8,000 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब टोटल हमारा कितना प्रतिशत है 100%। अब ये कितना गुना हुआ इससे, तो 5%, यानी कि 20×100 यानी कि इसकी वैल्यू हुई 5, और हम इसको भी 8 मतलब जब इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, तो 8 पंजे 40, तो इतना हमारा कितना हुआ 40,000। देखिए हमारे पास क्या था 100% की वैल्यू क्या हुई 40,000 वोट थी,
उसमें से क्या हुआ, इस 40,000 में से 60% वोट एक उम्मीदवार को मिले, जिसमें से 8,000 से जीत चुका था। 8,000 हमारा जो 8,000 की वैल्यू वो परसेंटेज है वो 20% मानी गई है। अब 20% की वैल्यू जब 5 है तो 20 पंजे 100, तो 8,000 की भी 5 से गुणा करेंगे तो 4,000, तो हमारा ये क्या हुआ 40,000, सॉरी 40,000 हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर देखिए, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मत 100 थे, उसको 60% प्राप्त हुआ और वह 8,000 मतों से जीत गया। 8,000 मतों से जीत गया। 60 और 40 का बीच का डिफरेंस क्या है, 20%, यानी कि उसको 20% फालतू मिले। 20% की वैल्यू 8,000 है, तो 20 की 8,000 है तो 20 पंजे 100, 100% 5, तो 8 पंजे 40, तो 40,000 हमारा आंसर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। इधर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब 100% है और 60 है, इसमें से 60 एक को मिले, 40 एक को मिले, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर है जो 20% का जो आएगा 100 का, 20 पंजे 100, तो 8 पंजे 40, 40,000 सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने में एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और फिर 10% की गिरावट आती है, तो उत्पाद के मूल्य में वास्तविक परिवर्तन क्या है? इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी माइनस a माइनस प्लस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ए बी बटे 100। ए हमारा ये होगा वृद्धि और बी हमारा ये होगा गिरावट, यानी कि पहला ए, दूसरा जो हमारे पास अंक है वो बी माना जाएगा, उसके बाद ए बी की गुणा बटा 100। जैसे हमारे पास क्या है कि यदि किसी उत्पाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि प्लस 10, प्लस और माइनस, अगर गिरावट होता तो माइनस आता, वृद्धि है तो प्लस आएगा, तो ये आगे अगर साइन लगा तो माइनस का, अगर साइन नहीं लगा तो ये हमारा प्लस का होता है। तो 10% की वृद्धि हुई होती है और फिर 10% की गिरावट आती है, माइनस 10 की गिरावट आती है, तो माइनस 10, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर हम प्लस माइनस लगाएंगे ना, तो आप देखो कि इधर माइनस कैसे है, प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस और माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, ऐसे ये चीज है, इस चीज के बारे में हमें पता होना है। तो अब देखिए 10 माइनस 10 माइनस ए हमारा क्या है 10, बी हमारा क्या है 10, जब बीच में कोई साइन होता है तो ये मल्टीपल का साइन होता है, बटे 10। सो ये हमारा ये फॉर्मूला ऐसे भी। अब देखिए 0 के साथ 0 कटे, 0 के साथ 0 कटे, 10 के साथ 10, 10 माइनस 10 0, तो हमारा क्या बचा माइनस का 1 बचा ना, तो आंसर हमारा क्या है माइनस का 1%, माइनस 1% हमारा आंसर है, बिल्कुल आसान। अगर इधर 20 होता अगर इधर, तो देखिए जैसे कि हमारे पास 20% होता है इधर और इधर भी 20% होता, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनता, जैसे 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0, 20 के साथ 20 कटा, 2 दूनी 4, माइनस 4 आंसर ये हुआ। और अगर हमारे पास इधर 30 होता, 30 इधर भी 30 होता, 30, तो क्या होगा 30 माइनस 30 गुणे 30 बटे 100, यही होता। इसको भी हम ऐसे ही करते, रकम चेंज हो सकती है तभी ऐसा किया, तो 0 के साथ 0 कटे, 30 के साथ 30 किया, तो माइनस का 3 9 आंसर आया।
ये हमारा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, वैसे ज्यादातर 10, 20, 30 तक ही पूछा जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा ये निकला। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या की 30% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। तो देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। ये क्या है कि यदि कोई दो संख्या है, किसी एक संख्या की 30% और 50% है, यानी कि दो संख्या किसी मतलब तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं 100% है। और यदि दो संख्या किसी एक संख्या की 30% और 50% है, 30% और 50%, यानी कि हमारी पहली संख्या है 30%, दूसरी 50%, तीसरी 100%। तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की, यानी कि इस दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? ये पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये पूछा गया। अब देखिए, अब जब ये चीज पूछा तो हमें प्रतिशत निकालना आना चाहिए। 30% पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि 30% पहली संख्या और दूसरी है 50%। टोटल हमारे कितना है 100%। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, इसको आप 0 से 0 भी काट सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 30 दूनी 60% हमारा ये आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, 30 गुणे 100 बटे 50, 50 एकम 50, 4 दूनी 100 और 30 दूनी 60, ऐसे भी। तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको काटना अच्छा लगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही। मुझे जहां तक लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो ऐसे रकम चेंज हो जाएगी, जैसे इधर 50 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। आपको इन क्वेश्चनों से जरूर हेल्प मिलेगी और आप ये क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।